हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 15 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाणी अपनी ही धुन में अकेली चल रही थी और चिमंग चबा रही थी और उसका गुब्बारा बना रही थी। प्रशांत की नज़र उसी पर ठहरती थी। ब्लू डेनिम हॉर्न पेन और ऊपर शर्ट जिस पर एक तरफ गांठ लगाकर बांध रखा था। वाणी ने प्रशांत को अपनी तरफ देखता पाया तो चिमंग बाहर निकाल दी। प्रशांत सबका ध्यान रखते हुए और मोटिवेट करते हुए चलने लगा। सब काफ़ी दूर चढ़ाई पर चढ़ चुके थे। नेहा वाणी के पास आकर हाय वाणी। वाणी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे चलने लगी। नेहा पीछे आती हुई, सुनो तो यार, क्या हम फ्रेंड नहीं बन सकते? जब से आई हूँ तुम्हारे ग्रुप में से कोई मुझसे सही से बात नहीं करता। वाणी, लिसन, हम 1 घंटे से चले जा रहे हैं। जैसे पहले चुप थी वैसे ही अब भी रहो ना यार, प्लीज़। वापस मुड़कर जाने लगी। नेहा, वीर ने तुम्हारी जगह मुझे चूज़ किया तो तुम्हें उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। तुमने सिर्फ 3 साल उसके साथ कॉलेज में निकाले, मैं तो स्कूल टाइम से ही साथ थी। वाणी पलट कर, मुझे ना तो तुमसे ना ही वीर से कोई मतलब है, तो बस करो ये सब। ग्रो अप यार, और सब हमसे आगे जा चुके हैं, हमें भी चलना चाहिए। प्रसाद उन्हें ना पाकर वापस पीछे जाता है। नेहा, तो हम दोस्त नहीं बन सकते? एकदम से नेहा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरने को होती हैं पर वाणी उसका हाथ पकड़ लेती है, पर वो उसे संभाल नहीं पाती और नेहा और वाणी साथ ही पीछे की तरफ लुढ़क जाती हैं। प्रशांत, वाणी। दूसरी तरफ सब मस्ती करते हुए चल रहे थे। नेहा थक गई तो आदि ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। अभी, नैना, मैं भी थक गया यार। नैना घूर कर उसे देखती है। वीर शांत सा चलता रहता है। उसे बार बार बस वाणी की याद आ रही थी। वो प्रशांत उसके करीब आने की कोशिश करेगा। हम में से कोई भी नहीं है उसके पास। वैसे ही लापरवाह है, ठीक तो होंगी ना। वीर बड़बड़ा रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। नवीन और वर्षा उसे ही देख रहे थे। नवीन, तुम पूछो ना यार उससे, हो सकता है तुम्हें बता दे। मैं तो पूछ कर थक गया। कोई तो ऐसी बात है जिससे वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। वर्षा ने जाकर वीर के कंधे पर हाथ रखा। वर्षा, परेशान हूँ, कोई बात है तो बताओ ना वीर। वीर जबरदस्ती मुस्कुराकर, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। वर्षा, तुम हर वक्त ये कहकर टाल नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि हम सबको नज़र नहीं आता कि वाणी को दूर करके तुम खुद कितनी तकलीफ में हो। वीर वर्षा को गले लगाकर, सॉरी यार, मैंने उसके साथ ऐसा किया। मैं सच में बेहद चाहता हूँ उसे। उसकी आंखों से एक आंसू भी गिरता है तो मन करता है सब कुछ तहस नहस कर दूँ। जब वो हंसती है तो दिल करता है कि बस पूरी उम्र वो ऐसे ही मुस्कुराती रहे। उसका हर एक नखरा बड़े नाज से उठाना चाहता था। वर्षा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों नेहा के साथ हो तुम? वीर दूर होकर, जो वजह है उसे कोई सही नहीं कर सकता। मैं और वाणी कभी एक नहीं हो सकते। हमें आगे चलना चाहिए। वर्षा ने समझ लिया कि वीर अपना दिल नहीं खोलेगा तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। नेहा और वाणी कुछ दूर जाकर ठहर जाती है। वाणी थोड़ी कोशिश करके उठती है और नेहा के पास जाकर उसे उठाती है, पर वो नहीं उठती। वाणी उसका सिर अपने गोद में रखती है और उसके गाल थपथपाती है। नेहा, नेहा, आंखें खोलो। प्रशांत भी उनके पास आ जाता है। वाणी, सर देखिए ना, इसे क्या हुआ है? प्रशांत, तुम्हारे बैग में पानी है? वाणी अपना बैग देखती है। सारे बिस्किट्स और वेपर के टुकड़े ही हो चुके थे। एप्पल भी पिचक गई थी। पानी की बोतल निकालकर नेहा के मुंह पर छींटे मारती हैं। वाणी मन में, ये क्या हो गया? पूरी बोतल उड़ेल दूँ क्या? नेहा धीरे धीरे आंखें खोलती है। प्रशांत उसका हाथ और आंखें देखता है। प्रशांत, कैसे हुआ ये?
नेहा धीमी धीमी आवाज में, सर वो मुझे अचानक चक्कर आ गए थे और पैर लड़खड़ा गए। वाणी ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भी साथ ही गिर गई। वाणी, तुम कुछ खाकर क्यों नहीं निकली? और अपने बैग में वो एप्पल निकाल कर, ये खा लो, यही है अभी मेरे पास। वाणी नेहा को देखती है, उसके पैर से खून निकलता रहता है, घुटने पर भी थोड़ी चोट आई थी। वाणी, तुम्हें तो काफ़ी चोट आई है। प्रशांत, चोट तो तुम्हें भी कम नहीं आई है। जब वाणी कोई जवाब नहीं देती तो प्रशांत फिर से, चलो सबके पास पहुंचकर ही ऑर्नामेंट और चेक कर पाएंगे। नेहा से उठा नहीं जाता तो वाणी उसे सहारा देकर उठाती है। नेहा वाणी के सहारे ही चलती हैं। दूसरी टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। प्रशांत की टीम के भी लोग, लगभग सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। मेघा, नैना और अभी सब खुशी से नाच रहे थे कि हम जीत गए। हारने वाली टीम को खाना बनाना था और जीतने वाली टीम को पहाड़ी पर एक टेंट लगाना था सबके लिए। प्रशांत, वाणी और नेहा अभी तक नहीं आए तो वीर को टेंशन होने लगी थी। दूसरी टीचर ने सबको टेंट लगाने के लिए कहा। वर्षा, यार वाणी अभी तक क्यों नहीं आई? वो ठीक तो है ना? अभी चिंता करनी है तो उसके साथ वाले की करो, वाणी चलती फिरती बवाल है। नैना अभी के कंधे पर मारती है। सबकी नज़र आते ही नेहा, वाणी और प्रशांत पर जाती है। अभी वाणी अपनी सौतन को संभालती भी आ रही है। वीर अभी को घूरता है तो वो अपने होठों पर अंगुली रख लेता है। वीर भाग कर वाणी को देखता है। तुम्हें कितनी चोट आई है? ये सब कैसे हुआ? ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना? कहती है वाणी के गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसका चेहरा दाएं बाएं करके देखता है। प्रशांत ये सब देखता है। नेहा को भी वीर का वाणी के लिए ऐसे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। वाणी नेहा का हाथ वीर के हाथ में देखकर, मिस्टर वीरेन, आप आपकी ये परवाह गलत जगह दिखा रहे हो। नेहा ये है। वाणी एक पत्थर पर बैठ जाती है। मनाली में वर्षा के साथ नेहा वाणी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भिजवाती है। वर्षा वाणी के पास जाकर, ये क्या, तुझे कुछ देर अकेले क्या छोड़ा, तू मुसीबत में पड़ जाती है। वाणी, डार्लिंग इतनी चिंता मत किया कर, इधर देख, ये फर्स्ट एड बॉक्स नेहा को देकर आती हूँ। कहाँ है वो? नैना, ओ मैडम, खुद की चोट देखी है? वाणी, उसको ज़्यादा लगी है यार, मुझे पता है, तुम में से कोई तो जाएगा नहीं उसके पास। नेहा उसके पास आकर, नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, तुझे ही शौक है समाज सेवा का, पर उससे पहले तू तेरी चोट को ठीक कर देख, फोरहेड पर भी लगी है, कितनी लगी है। वाणी, पहले उसकी फिर तुम लोग मेरी कर देना, ठीक है? नैना, ये नहीं मानेंगी। वाणी मुस्कुराकर, जब पता है तो जिद क्यों? वर्षा वाणी के कंधे पर हाथ रखकर उससे नेहा का ट्रेन बता देती है। वाणी बॉक्स लेकर चले जाती है। नेहा, जिसने दर्द दिया उसी की दवा करने जा रही है। वर्षा, चलो, मैंने खाने की तैयारी के लिए सब गर्ल्स और बॉयज़ को बुलवाया है। नेहा, पर हम तो जीते थे ना, तो हम क्यों? वर्षा, वो बस ऐसे ही कह दिया था टीचर ने, मोटिवेशन के लिए। नैना, सब पागल बनाने में लगे हैं, चलो इतना चढ़ो और फिर खाना भी बनाओ। वाणी नेहा के टेंट में जाती है जहाँ वीर बैठा था। वाणी और वीर एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं, फिर वाणी नजरें नेहा की तरफ कर लेती है। वाणी बैठकर, नेहा की चोट ठीक करनी है तो आप बाहर जाइए। वीर वाणी के करीब आकर उसके फोरहेड से बाल हटाता है। वाणी पीछे होकर, तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पहले नेहा की हो जाए, उसके बाद कर लूँगी, अब प्लीज़ जाओ। वीर वाणी को देखते हुए नेहा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे देख वाणी को गुस्सा आता है। वीर, क्यों, मेरे यहाँ होने से तुम कंफर्टेबल नहीं हो क्या? वाणी वीर को घूरकर, आपका होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। अभी और आदि दोनों आंखों पर चश्मा लगाए प्याज काट रहे थे, दूसरे लोग दूसरी सब्जी काट रहे थे। नैना और मेघा उन पर हंस रहे थे। आदि, हंस लो हंस लो। वर्षा आटा गूंद रही थी
उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। नवीन सबकी नज़रों से बचकर वर्षा के बालों को बांध देता है। वर्षा नवीन की आंखों में देखने लगती है। नवीन शरारत से उसकी नाक पर आटा लगा देता है और रोटियां बेलने लगता है। वाणी नेहा की चोट को साफ करके ऑइंटमेंट लगाती है और घुटने और पैरों में पट्टी करती है। इन सब में वो एक भी बार वीर को नहीं देखती और वीर एक पल के लिए भी नजरें वाणी से नहीं हटाता। नेहा कभी वीर को तो कभी वाणी को देखती है। वाणी और कहीं भी लगी है क्या? नेहा कंधे की तरफ इशारा करती है। वाणी वीर को देखकर आप अपनी आंखें बंद कीजिए। वीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वाणी नेहा के कंधे पर भी दबा करके बैंडेज लगा देती है। नेहा, थैंक यू वाणी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वाणी मुस्कुराकर जाने लगती हैं। वीर, अब तुम्हारी चोट? वाणी, मैं कर लूँगी। वो बाहर निकल जाती हैं। वीर भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। अंधेरा हो चुका था। वाणी बाहर जाकर सबको ढूंढती है, पर सब मस्ती करते हुए खाना बनवा रहे थे, तो वो खुद ही एक तरफ जाकर अपनी चोट ठीक करने लगती हैं। प्रशांत और वीर दोनों उसे ऐसे देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर प्रशांत पहले उसके पास जाकर बैठ जाता है। ये देख वीर के कदम रुक जाते हैं और वो वहीं खड़ा उन्हें देखने लगता है। प्रशांत, लाओ मैं कर देता हूँ। प्रशांत उसके फोरहेड पर फूंक मारता है। वाणी एक आह से आंखें बंद कर लेती है। प्रशांत कुछ देर उसके चेहरे को देखता है, फिर सर पर पट्टी कर देता है और बाजू पर भी। प्रशांत, और तो कहीं नहीं है। वाणी कुछ सोचकर मना कर देती है। प्रशांत चला जाता है। उसके जाने के बाद वाणी कमर पर हाथ रखती है। उसे वहाँ भी चोट आई होती है, पर उसका हाथ वहाँ तक नहीं जाता। वीर ये सब देखकर उसके करीब आ जाता है। वाणी उठकर जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वीर गुस्से से, बहुत हो गया तुम्हारा, चुप करके खड़ी रहो। समझ नहीं आता क्या तुम्हें कि तुम्हारे दर्द से मुझे भी दर्द हो रहा है? कहाँ लगी है? वाणी, मैं वर्षा से करवा लूँगी। आपको झूठी कॉन्सेंट दिखाने की कोई नीड नहीं है। वीर वाणी को कंधे से पकड़कर, कैसे समझाऊं तुम्हें? वाणी, छोड़िए वीर। वीर गुस्से से, नहीं, पहले तुम्हारी चोट बताओ अब। वाणी कमर की तरफ इशारा कर देती है। वीर उसकी शर्ट को हल्के से ऊपर करता है और देखने के लिए झुकता है, पर वाणी उसे रोक देती है। वाणी, आंखें बंद करके करो। वीर हैरानी से वाणी को देखता है। वीर आंखें बंद कर लेता है। वाणी घूम जाती है। वीर की अंगुलियां जैसे जैसे वाणी की कमर को छूती, वाणी के शरीर में एक सिरन से दौड़ जाती। वाणी खुद को मजबूत दिखाकर, आंखें मत खोलना। वीर बड़बड़ाकर, बोल तो ऐसी रही है जैसे मैं इसकी कमर देखने के लिए मरे जा रहा हूँ, नक्सड़ी। वाणी, कुछ कहा? वीर कोई जवाब नहीं देता और बैंडेज लगा देता है। वाणी दूर होकर, थैंक्स। वीर, अब भी जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम कांप क्यों जाती हो? वाणी हड़बड़ा जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वाणी वहाँ से हटकर सबके पास चले जाती हैं। अभी भारत के नक्शे बना रहा था और नवीन रोटियां सेक रहा था। वाणी, लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अभी वाणी को घूर कर, इतना भी बुरा नहीं बना है। फिर सब खाना खाते हैं। नेहा को भी वीर बाहर लेकर आता है। वीर खाना तो नेहा को खिलाता है, पर नजरें वाणी की तरफ ही थी। नेहा ये सब देखकर भी नज़रअंदाज कर देती हैं। अभी और नैना भी मस्ती करती हुई खाते रहते हैं। खाना होने के बाद सब एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और बीच में कुछ लकड़ियाँ जल रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे आधा चांद बाहर झांक रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी से चारों तरफ हल्का हल्का उजाला हो रहा था और ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चल रही थी। नवीन अपना गिटार लाता है और गाना गाता रहता है। नैना और मेघा कुछ और लड़कियों के साथ डांस करती रहती हैं। अभी वीर,
यार तू कब से इतना शांत है, कुछ तो बोल। वीर आग के लपटों के बीच से वाणी को ही देख रहा था, फिर आसमान की तरफ देखकर वापस वाणी की ओर देखकर बोला, तू बिल्कुल उस चांद की तरह है ए सनम। नूर भी उतना ही, गुरूर भी उतना ही और दूर भी उतना ही।